बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आप आगे जाके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। शाम के वक्त अंतिम संस्कार करने वाला पंडित रामनाथ जब दिन भर जली सारी चिताओं के राख बटोर शमशान घाट के बाहर जा रहा था, तभी उसे शमशान घाट के गेट के कोने में एक औरत बड़ी बदहाल में बैठी हुई दिखी। दरअसल रामनाथ कई दिन से उसे औरत को वहां पर बैठा हुआ देखता आ रहा था, और आज भी जब उसे नजरअंदाज कर जा ही रहा था, तभी उसका मन हुआ कि क्यों ना आज मैं रुककर उस औरत से बात कर लूं, उसके इस हाल की वजह जान लूं। यही सोच रामनाथ जब उस औरत के पास गया, तो उस औरत ने फटे हुए आंचल से अपना मुंह ढकते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस औरत की बात सुनकर रामनाथ उससे 2 कदम दूरी पर खड़ा रहा और उसकी इस हालत पर सवाल करते हुए कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम शमशान घाट के बाहर ही बैठी रहती हो। भला इस जगह भी किसका इंतजार किया जाता है? अरे यहाँ तो लगभग सभी लोग तभी आते हैं जब उनका समय खत्म हो जाता है। जाओ, किसी आश्रम में सेवा चाकरी करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। उस औरत से कहते हुए रामनाथ वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी उस औरत ने कहा, बाबा, मैं तो यहाँ मरने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे जिंदा ही फूंक दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। औरत की बात सुनकर रामनाथ के पैर जम से गए। उसने पलटकर गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आश्रम नहीं तो किसी पागल खाने में चली जाओ, फ्री का 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ दिखाई मत देना, वरना हॉस्पिटल फोन करके पागल खाने में भर्ती करवा दूंगा। बड़ी आई चिंता मुक्त करने वाली। औरत की बात सुनकर रामनाथ का गुस्सा आसमान पर था। इसके बाद रामनाथ उस औरत को और भी खरी खोटी सुनाने लगा, और जब वो जाने को हुआ, तभी एक तेज हवा के झोंके के कारण औरत के आंचल ने भी उसका साथ छोड़ दिया, और आंचल के हटते ही रामनाथ उस औरत को पहचान लिया। रामनाथ ने कांपते हुए उस औरत को पूछा, गुड़िया, ये तू है क्या? रामनाथ की बातें सुन औरत की आंखें भी नम हो गई। वो फिर से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तब रामनाथ का शक यकीन में बदल चुका था। वो रोते हुए अपने ही आंसू में डूब चुका था, और सामने बैठी बदहाल औरत का चेहरा अपने हाथों में लिए बिलख बिलख के रोने लगा था। रामनाथ को इस तरह रोते देख वो औरत भी रामनाथ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी थी, और दुख के सागर में डूबते हुए बस इतना ही कहा, हाँ बाबा, मैं आपकी गुड़िया। दोनों एक दूसरे को अपना परिचय तो बता चुके थे, लेकिन अपना दुख नहीं। रामनाथ तुरंत ही उसे अपने घर ले आया, और दोनों खाना खाने के बाद आराम से बैठकर बातें करने लगे, अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। याद करते हुए रामनाथ कहते हैं, याद है जब पहली बार तुझे अनाथालय से लाया था, तब तू 5 साल की थी, और तेरे घर में आते ही मैंने ये आम का पेड़ लगाया था। तू रोज सुबह सबसे पहले उठकर इसे ही गले लगाती थी, बोलती थी, ये पेड़ नहीं, मेरा छोटा भाई है। ये पेड़ तो अपनी जगह रहा, लेकिन तू शायद कहीं खो गई गुड़िया। पेड़ को देखकर गुड़िया भी अपने पुराने दिनों को याद कर मुस्कुराने लगी थी। फिर एक लंबी सांस भरकर अपने बाबा रामनाथ से बोली, खोई नहीं थी बाबा, भटक गई थी। मैंने जिस आदमी का हाथ थामा था, जिस पर भरोसा किया था, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, जो मेरे लिए सब कुछ था। एक पल में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं रही। बाबा से कहते हुए गुड़िया का चेहरा उदास हो गया। इस पर
रामनाथ ने गुड़िया से पूछा। क्या हुआ था? अचानक से तू कहाँ चली गई थी और क्यों? बाबा का सवाल सुनकर गुड़िया ने अपने पुराने 5 सालों को याद करते हुए कहा, बाबा, कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। सरोज नाम था उसका। बहुत बार सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और इस पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई। बाबा, मैं शादी से पहले पेट से हो गई थी, माँ बनने वाली थी। मुझे दुनिया का ताना सताने लगा था। लोग आपकी बदनामी करते, कहते एक आदमी एक अनाथ लड़की को अपने दिल में जगह दी और उस लड़की ने अपने ही बाप के चेहरे पर काली पोत दी। मैं जीते जी आपको बदनाम होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए आपको बिना बताए घर छोड़कर चली गई। गुड़िया की मां बनने वाली खबर सुनकर रामनाथ को धक्का लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप वो उसकी बातें सुनता रहा। फिर गुड़िया ने कहा, मैं घर छोड़ दिया और किसी तरह सरोज को मनाकर उससे शादी कर ली और कॉलेज के आधे में ही उसके घर पुणे चली गई। मुझे लगा था कि उसके घर वाले अपनाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरोज के घर वाले ने मुझे बहुत प्यार दिया, अच्छे से रखा, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही उसके घर का विनाश शुरू हो गया। शादी के पहले हफ्ते में ही सरोज के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई, लेकिन वो कोमा में चले गए। फिर इसके कुछ दिन बाद मेरी सास ने भी बिस्तर पकड़ लिया और मेरे ससुर को पैरालिसिस का अटैक आया, जिससे वो भी कुछ कहने सुनने के लायक नहीं रहे। सबको लगा था कि मैं उस घर के लिए अशुभ हूँ। मेरे आते ही उस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, पता चला कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी अब नहीं रहा। अब मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब देखते हुए सरोज ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती बाबा? अपना घर तो मैं खुद ही छोड़कर आई थी, और जहाँ गई थी वहाँ से निकाली जा चुकी थी। इसलिए 4 सालों तक मैं यहाँ वहाँ दर बदर भटकती रही, अनजान मर्दों की नज़रों में बचती रही। और अब तक जब मरने की सोची, तो किस्मत मुझे आपके पास ले आई बाबा। बाबा से कहते हुए गुड़िया भी रोने लगी थी। उस पर टूटे दुखों का पहाड़ सुनकर रामनाथ ने भी गुड़िया को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तेरे घर में आते ही मैंने तेरी कुंडली बनवाई थी। तू जिस घर में भी जाएगी, सुख समृद्धि ही लाएगी। जरूर तेरे ससुराल वालों ने कुछ चाल चली होगी बेटा। रामनाथ की बात सुनकर गुड़िया भी एक पल को सोच में पड़ गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, रामनाथ उसे उसी शमशान में ले आया जिसके गेट के बाहर वो बदहाल हालत में मिली थी। गुड़िया ने जब शमशान घाट को गौर से देखा, तो उसे एक कोने में एक अघोरी एक औरत के लाश पर बैठकर तपस्या में लीन दिखाई दिया। तभी रामनाथ ने कहा, अघोरी नंदा, मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। आज तुम्हें अपनी दोस्ती का हक अदा करना है मेरे दोस्त। रामनाथ की बात सुनकर अघोरी ने जब अपनी आंखें खोली, तो उसने अपने सामने गुड़िया को देखा। गुड़िया को देखते ही अधूरी गुड़िया को पुरानी जिंदगी साफ साफ दिखाई देने लगी, और बिना कुछ बोले अघोरी ने गुड़िया से कहा, बेटी, तेरे साथ जो हुआ वो एक साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो तुझसे छुटकारा पा सके, और तू बेचारी उन सब लोगों के धोखे को सच मानते आई और खुद को कोसती रही। अघोरी की बात सुनकर गुड़िया चौंक गई, पर उसे अघोरी की बात पर पूरा यकीन नहीं था। तो उसने कहा, बाबा, अभी जो आपने कहा उस पर पूरी तरह यकीन करने में मुझे संकोच है। गुड़िया की बात सुनकर अघोरी मुस्कुराने लगा और फिर चिता से उतर अपने झोली से बबूत निकालकर गुड़िया के सामने फेंक दिया।
जिससे धुएं के अंबार में उसे अपने ससुराल का हंसता खेलता पूरा परिवार दिखाई दिया। और उसके पति सरोज ने भी दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसका एक बेटा भी था। और धुएं के अंबार में उसका जेठ, सास ससुर सब मिलकर ठीक और हंसते खेलते नजर आ रहे थे। ये सब देखकर गुड़िया के आंख से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे अपने साथ हुए धोखे पर पक्का यकीन हो गया था। वो ये सब गुस्से के आग पे जलने लगी थी। और रामनाथ भी अब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने चाहता था। वो दोनों शमशान घाट के बाहर जाने को हुए ही थे कि अब अघोरी नंदा ने दोनों को सुनते हुए कहा, अच्छा, पहले मरना चाहती थी, अब मारने चली है। हा हा हा। अघोरी की बात सुनकर गुड़िया के पैर रुक गए और उसने कहा, तो क्या करूं? उन धोखेबाज लोगों को जाने दूं? माफ कर दूं उन्हें? अघोरी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने तो बस इतना चाहता हूँ, जो अशुभ का कलंक उन्होंने तुझ पर लगाया है, उन्हें तुम सच करके दिखा दो। मेरी शिष्य बन जाओ। मैं तुम्हें काला जादू सिखाऊंगा। तब तुम खुद अपना बदला भी ले लोगी और दूसरों की मदद भी कर पाओगी। रामनाथ गुड़िया को अघोरी की शिष्या बनने नहीं देना चाहता था, लेकिन गुड़िया ने पहले ही हाँ कर दी थी। अगले ही दिन गुड़िया अघोरी का शिष्य बनकर उससे काला जादू सीखने लगी। और महज कुछ ही महीनों बाद गुड़िया भी काला जादू अच्छे से करना सीख गई थी। उसने बिना एक पल देर किए सीधा अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल वाले भी उसे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि गुड़िया शायद अब मर चुकी होगी। पर वो तो बिल्कुल सही सलामत अपने पैर पर खड़ी उनसे बदला लेने आई थी। तभी सरोज ने कहा, कुसुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर गई थी ना? सरोज ने गुड़िया को उसके असली नाम से पहली बार बुलाया था। और वो उसे पकड़कर घर से बाहर निकलने को हुआ ही था कि तभी गुड़िया यानी कुसुम ने कुछ मंत्र बुदबुदाई और सरोज एकदम से उड़कर दीवार में टकराया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। सरोज का ये हाल देखकर उसके घर वाले भी गुड़िया से डरने लगे। पर गुड़िया तो अब अपने गुस्से की आग में जल रही थी और बारी बारी कर उसने सभी घर वालों का वही हाल किया, जिससे बताकर उन लोगों ने उसे धोखा दिया था। गुड़िया ने अपने काला जादू से अपने सास ससुर को पैरालाइज कर दिया और अपने जेठ को भी होश ठिकाने लगाकर उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो सरोज को जान से मारने के लिए सरोज के तरफ बढ़ने चली जा रही थी कि तभी सरोज की पत्नी अपने गोद में बच्चा लिए गुड़िया से अपने पति की जान की भीख मांगने लगी। गोद में पड़ा बच्चा घर में हुए हादसे से जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सुन गुड़िया अपने आप शांत हो गई। रोते हुए बच्चे को देख गुड़िया की आंखें भी नम हो गई थी। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उल्टे पैर अपने बाबा रामनाथ के घर आ गई। गुड़िया ने सरोज के परिवार का कहा सब सच कर दिया था और अपने पूरे जीवन को अघोरी नंदा के सेवा में लगा दिया और एक अघोरी बनने के राह पर चल दी।